Hello everyone, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Brijesh and as per syllabus of Punjab Patwari, today we will discuss vegetables, flowers and agro based industries. Okay, देखिए सिलेबस के जो भी टॉपिक हैं वो हमें अच्छे से कवर करने हैं क्योंकि जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, राइट, जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं. ओके, सो कोशिश ये करनी है एक एक टॉपिक को मार्क करके चलना है, उनमें से हमने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करना है. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स pertaining to vegetables, flowers and agro based industries. Okay, so let's start. So as you all know, vegetables are an important part of human diet. Okay, और वेजिटेबल्स जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली जो लोग हैं वो वेजिटेरियन हैं. हमारे यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं और कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट. अब जो हम वेजिटेबल्स उगाते हैं वो इतनी पॉपुलेशन के लिए फिर भी कम पड़ जाती हैं, तो वेजिटेबल्स की डिमांड अक्सर मार्केट में रहती है. ओके, नाउ अब देखिए जो वेजिटेबल्स हैं वो होती क्या है बेसिकली, जो कोई भी प्लांट है उसके कुछ पार्ट्स, प्लांट के लगभग किसी के जैसे रूट्स को हम एज वेजिटेबल खाते हैं या बनाते हैं, या किसी के जैसे स्टेम है उसको हम जैसे वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं, या जैसे लीव्स हैं किसी वेजिटेबल्स के हम लीव्स को एज ए सैलेड या हम उनको पका के खाते हैं. सो किसी के जो प्लांट है उसके जैसे फ्रूट्स हैं उनको हम एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलेड के तौर पे खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, राइट. अब वेजिटेबल्स में क्या है, वेजिटेबल्स कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स विच आर वेरी इसेंशियल फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. ओके, देखिए जो विटामिन्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर वेरियस डिजीजेस, ओके, जो कि अगर हमारे में किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है उनकी वजह से काफी सारी डिजीजेस हैं वो लग जाती हैं. सो टू मेंटेन good health we need to eat vegetables. okay, now जो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके लिए जो वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट है दैट इज 284 grams of vegetables daily, right. So an adult human being should consume about 284 grams of vegetable daily to maintain good health, right. अब इसमें भी 140 ग्राम जो है वेजिटेबल दैट शुड बी लीफी वेजिटेबल, यानी कि पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, ओके, पालक हो गया, या और ग्रीन जैसे लीफी वेजिटेबल्स है जैसे कैबेज है, राइट. और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हमें डेली कितनी खानी चाहिए, 114 ग्राम, राइट. सो टोटल जो वेजिटेबल है पर डे हमें कितनी खानी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 284 ग्राम. और जो ग्रीन वेजिटेबल या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं हम उनको सैलेड के रूप में खा सकते हैं या पका के खा सकते हैं, तो वो कितनी खानी चाहिए हमें, 114 ग्राम. ओके, और 85 ग्राम रूट वेजिटेबल्स एंड 85 ग्राम अदर वेजिटेबल्स. ओके, सो ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि हमें इतनी वेजिटेबल्स पर डे खानी चाहिए. सो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ जाता है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वेजिटेबल शुड एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग कंज्यूम पर डे. ओके, तो ये पॉइंट को यहां से हमने इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ वेजिटेबल्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया हमारे यहां पे जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, और उसमें क्या है कि हमें फिर जो सब वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो
उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जितनी हम वेजिटेबल्स उगाते हैं वो भी कम पड़ जाती है, राइट। तो अगर जो फार्मर्स वेजिटेबल्स साथ साथ में लगाते हैं, एक तो उनकी इनकम अच्छी होती है, राइट। दूसरा, जिसका जो वेजिटेबल का स्कोप है, इसकी जो यील्ड है दैट इज 5 to 10 times more than wheat right rotation। ओके, एक तो इनकम ज्यादा है इसकी, दूसरी इसकी यील्ड है दैट इज 5 to 10 times more than wheat and rice। ओके, सो नेक्स्ट इज सॉइल। देखिए वेजिटेबल्स हैं उनको हम ऑलमोस्ट हर तरह की सॉइल में लगा देते हैं, बट जो जैसे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो रूट्स वेजिटेबल हैं, राइट, तो उनके लिए जो जमीन सबसे अच्छी है वो कौन सी है? सैंडी लोम और जैसे क्ले लोम सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, राइट। सो विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ vegetables? That is sandy loam or clay loam soils are ideal for vegetable cultivation। अब इसमें मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हम कौन कौन से डालते हैं? देखिए दो तरह के जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं इसमें, एक तो ऑर्गेनिक मेन्योर्स हैं और एक इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मेन्योर्स कैसे तैयार होती है? जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर को हम रूढ़ी की खाद भी बोल देते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक मेन्योर्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, राइट। ये जो ऑर्गेनिक मेन्योर है दैट इज वेरी गुड फॉर प्लांट्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, राइट। ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव द फिजिकल एंड केमिकल टेक्सचर structure of the soil and also improve the aeration in the soil। ऑर्गेनिक जो मेन्योर है, खाद है, उससे कि जमीन की जो सॉइल है उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है, उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, और जो एरेशन जो जमीन है वो उसकी एरेशन बनी रहती है, राइट। दूसरा है हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, दीज फर्टिलाइजर्स आर produced in factories by chemical process। okay, they consist various nutrients such as nitrogen, phosphorus and potash, right। जो हम फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनमें कौन कौन से हैं जो हमें न्यूट्रिएंट्स है जो क्रॉप्स के लिए मिलते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, राइट। Next is we will discuss various crops grown in Punjab and their variety, right। हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, ओके। सो देखिए जो पंजाब में जो वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेट। एज यू ऑल नो कैरेट, राइट। अब इसकी जो वेराइटीज हैं पंजाब में कौन कौन सी है? देखिए पंजाब में जो कैरेट की दो वेराइटीज हम अक्सर जो नॉर्मली उगाते हैं, एक तो है देसी कैरेट और एक है यूरोपियन कैरेट। जो देसी कैरेट है उसमें हम कौन सी उगाते हैं? पंजाब ब्लैक ब्यूटी, पंजाब ब्लैक ब्यूटी। ये जो पंजाब ब्लैक ब्यूटी जो वैरायटी है कैरेट की, ये पर्पल ब्लैक कलर की होती है। आप में से बहुत लोगों ने शायद देखी होगी। इसमें क्या है, रसीलापन ज्यादा होता है, इसका जामनी सा कलर होता है, ओके। इसमें इसका जो टेस्ट है वो काफी अच्छा होता है। दूसरी जो वैरायटी है यूरोपियन वैरायटी, वो क्या है? PC34। ये रेड कलर की गाजर होती है, रेड कलर की कैरेट होती है, राइट। तो ये दो वैरायटीज हैं जो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, पंजाब में जो अक्सर उगाई जाती हैं। एक तो है पंजाब ब्लैक ब्यूटी जो कि देसी वैरायटी है, और एक है PC34 रेड, ठीक है। देन एवरेज यील्ड कितनी है? पंजाब ब्लैक ब्यूटी पर्पल ब्लैक जो है देसी जो हमारी कैरेट है, उसकी जो यील्ड है दैट इज 196 क्विंटल पर एकड़,
196 क्विंटल पर एकड़। और PC34 की जो यील्ड है दैट इज 200 क्विंटल पर एकड़। अब इसमें सीड रिक्वायरमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में। सीड रिक्वायरमेंट कितना है? 4 to 5 kg पर एकड़। और देखिए एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, गाजर की फसल है या आलू की फसल है या कैरेट की फसल, रेडिश मूली की फसल है, इनको हम क्या करते हैं, जैसे रिजेस बना के लाइन वाइज हम रिजेस में इनको लगाते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द रिजेस, ओके, वो या रो टू रो डिस्टेंस वो पूछा जा सकता है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि जैसे प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ओके, मैंने यहां पे ब्रीफली आपको मेंशन कर दिया है, राइट, बट आपने इसको हल्का सा याद रखना है। बाकी जब आप एग्जाम में करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन देख के आइडिया हो जाएगा। ओके, सो सीड रिक्वायरमेंट कितना है इन केस ऑफ कैरेट क्रॉप, दैट इज 4 to 5 kg पर एकड़। और डिस्टेंस बिटवीन रिजेस कितना है? 4 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए? 7 to 8 सेंटीमीटर, राइट। अब इसमें हर्बिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स हम बोल सकते हैं कौन कौन से डालने चाहिए। हम इसमें ग्रीन मैन्योर है जो वो देसी खाद हम इसमें डाल सकते हैं, राइट। और जो हर्बिसाइड है उसके लिए हम क्या करेंगे? गोल्ड 23.5 EC 200 मिलीलीटर इन 200 लीटर वाटर। एक घोल तैयार करेंगे हम जिसमें गोल एक हर्बिसाइड है, जैसे कितना डालेंगे? गोल को डालेंगे हम, तो ये कौन सा है? ये 23.5 EC, गोल्ड 23.5 EC 200 मिलीलीटर कितने पानी में? 200 लीटर में। एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर 1 एकड़ ऑफ एरिया, राइट। और डालना कब है इसको? हमने विद इन 2 days आफ्टर सोविंग। ओके, सो स्प्रे गोल्ड 23.5 EC 200 मिलीलीटर इन 200 लीटर वाटर पर एकड़ विद इन 2 days आफ्टर सोविंग। अब इसकी फसल कितने देर में तैयार होती है? लगभग जो कैरेट है उसकी फसल लगभग 90 to 100 डेज में तैयार हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज रेडिश। कितना दिन लेती है तैयार होने के लिए? 45 to 60 डेज। पंजाब में इसकी जो वैरायटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो पंजाब पसंद है और पूसा चेतकी है, राइट। एक और आती है वैरायटी इसकी, पूसा हिमानी। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं होंगे, ओके, क्योंकि जो पहले पटवारी के एग्जाम आए हैं उनमें भी जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे, राइट, उनका जो स्टैंडर्ड था वो इतना ही था कि वो मैट्रिक लेवल के या जैसे 9th और मैट्रिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इतना ज्यादा लेवल उनका टफ नहीं होता। तो यहां पे अगर पूछा जा सकता है तो जैसे रेडिश की वैरायटी पूछी जा सकती है, राइट। सीड रिक्वायरमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, या प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग या रीजेस में जो डिस्टेंस है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है, इन पे आपने फोकस करना है। अब देखिए रेडिश की जो वैरायटी है कौन कौन सी है? एक तो पंजाब पसंद, पुस्सा चेतकी और पुस्सा हिमानी। ओके, रेडिश की जो फसल तैयार होने में कितने दिन लेती है? 45 to 60 डेज। सीड रिक्वायरमेंट कितना है इसका? एवरेज यील्ड कितनी है इसकी? पंजाब पसंद जो वैरायटी है रेडिश की, इसकी जो एवरेज यील्ड है वो है 215 क्विंटल पर एकड़। और पुस्सा चेतकी की जो यील्ड है दैट इज 105 क्विंटल पर एकड़। सीड रिक्वायरमेंट कितना है? 4 to 5 kg पर एकड़। और डिस्टेंस बिटवीन रिजेस कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्टिमम टाइम ऑफ ग्रोइंग, हम जो रेडिश है, मूली है, अक्सर कब लगाते हैं? देखिए इसमें क्या है, पुस्सा हिमानी अगर वैरायटी है तो हमें ये कब लगानी चाहिए? जनवरी टू फरवरी। और इसकी फसल कब लेंगे हम? फरवरी से अप्रैल तक। पंजाब पसंद
सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के जो पहले 15 दिन है उससे बाद, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ मार्च। और फसल कब लेंगे हम? एंड ऑफ अप्रैल और मई। सिमिलरली पुस्सा चेत की है, इसको हम कब लगाते हैं? अप्रोक्स अप्रैल टू अगस्त, और इसकी फसल कब लेते हैं? मई टू सितंबर, राइट। नेक्स्ट इज पी। पी मटर, हमारे यहां पे हम बहुत ज्यादा शौक से मटर खाते हैं, आलू मटर हैं, और राइस में हम मटर लगा, मतलब मटर की सब्जी, जब मैं राइस और मटर हम अक्सर बनाते हैं, तो इट्स ए फेवरेट वेजिटेबल इन पंजाब। ओके, तो मटर की जो वेराइटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? मटर अगेत और दूसरी वेराइटी आर्केल। ये दो वेराइटीज हैं जो कि अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज हैं, और इसकी दो अलग और वैरायटी हैं, मीठी फली और पंजाब 89। ये क्या है? ये मेन सीजन क्रॉप हैं। जब मेन सीजन आता है ये फसलें तब, जैसे ये तब लगाई जाती हैं। एवरेज यील्ड कितनी है? मटर अगेत और आर्केल जो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज हैं, उनकी जो एवरेज यील्ड है दैट इज 20 to 24 क्विंटल पर एकड़। और जो दूसरी है, जो मेन सीजन क्रॉप है, उसकी जो एवरेज यील्ड है दैट इज 47 to 55 क्विंटल पर एकड़। सीड रिक्वायरमेंट 45 kg पर एकड़ फॉर अर्ली मैच्योरिंग एंड 30 kg फॉर मेन सीजन क्रॉप। ऑप्टिमम टाइम ऑफ ग्रोइंग क्या है? मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। अब इसमें वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, राइट, खरपतवार को दूर करने के लिए, या घास और अलग से कोई जैसे घास वगैरह बीच में उगाती है, या और जैसे जड़ी बूटियां उगाती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? स्टॉम्प हर्बिसाइड यूज करते हैं हम 30 EC 1 लीटर पर एकड़। या तो हम स्टॉम्प यूज कर सकते हैं 30 EC 1 लीटर पर एकड़, या टेफ्लॉन 50 WP 500 ग्राम पर एकड़ विद इन 2 days आफ्टर सोइंग in 200 लीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज कॉलीफ्लावर, गोभी। इसकी कौन कौन सी वैरायटी है पंजाब में? जो आम जो इसकी वैरायटीज उगाई जाती हैं, अर्ली कुंवारी, जायंट स्नोबॉल फॉर मेन सीजन, राइट। अर्ली सीजन कौन सी है? कुंवारी। और जो मेन सीजन है इसकी जो वैरायटी दैट इज जायंट स्नोबॉल एंड पुस्सा स्नोबॉल 1 एंड पुस्सा स्नोबॉल K1 फॉर लेट सीजन। अर्ली सीजन के लिए कुंवारी और दूसरी मेन सीजन के लिए जायंट स्नोबॉल, और लेट सीजन के लिए पुस्सा स्नोबॉल 1 एंड पुस्सा स्नोबॉल K1 फॉर लेट सीजन। नाउ एवरेज यील्ड कितनी आती है अप्रोक्सीमेटली जो गोभी है? 32 to 35 क्विंटल पर एकड़। सीड रिक्वायरमेंट कितना है इसका? 500 ग्राम फॉर अर्ली सीजन। ओके, 250 ग्राम पर एकड़ मेन एंड लेट सीजन। ओके, अब ऑप्टिमम टाइम ऑफ ग्रोइंग क्या है इसका? मिड सितंबर फॉर मेन सीजन एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लेट सोन वेराइटीज, राइट। तो कब उगाया जाता है इसको? अगस्त से मिड सितंबर फॉर मेन सीजन क्रॉप एंड अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर फॉर लेट सोन वेराइटीज। राइट। वीड कंट्रोल के लिए
स्टॉम्प 30 EC पर लीटर, स्टॉम्प 30 EC 1 लीटर पर एकड़ एंड in 200 लीटर ऑफ वाटर शुड बी अप्लाइड 1 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जब पनीरी लगा देते हैं उसके बाद 1 दिन के बाद हम ये जो मिक्सचर है स्टॉम्प 30 EC का 200 लीटर पानी में ये जो मिक्सचर है हम ये अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैबेज। कैबेज की जो वेराइटीज हैं, कैबेज जो पत्ता गोभी, इसकी जो वेराइटीज हैं दीज आर गोल्डन एकड़, पुस्सा मुक्ता, पुस्सा ड्रमहेड, K1, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपानहेजन, गंगा, पुस्सा सिंथेटिक, श्री गणेश गोल्ड, हरियाणा, कावेरी और बजरंग, ये कुछ वेराइटीज हैं कैबेज की। एवरेज यील्ड कितनी आती है इसकी? 14,000 to 15,000, ओके, नॉट केजी, 14,000 to 15,000 कैबेज हेड्स पर एकड़। सीड रिक्वायरमेंट कितना है? 200 to 250 ग्राम पर एकड़। ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोविंग क्या है? सितंबर टू अक्टूबर। और वीड कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? स्टॉम्प EC 1 लीटर पर एकड़ एंड इन 200 लीटर ऑफ वाटर। स्टॉम्प जो 30 EC है वो कितना चाहिए? 1 लीटर। और पानी की मात्रा जिसका घोल तैयार होगा वो कितनी चाहिए? 200 लीटर। और इसको हमने कब अप्लाई करना है? आफ्टर 1 डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, सॉरी 1 डे बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, राइट। नेक्स्ट वेजिटेबल इज ब्रोकली। गोभी की तरह ही ब्रोकली भी एक वेजिटेबल है, राइट, बट इसका जो फूल है वो गोभी के फूल से थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। ये ज्यादा गहरे हरे कलर की होती है, ओके। अब इसमें जो पंजाब में जो इसकी वैरायटी है, पंजाब ब्रोकली 1, ये इसकी एक इंप्रूव्ड वैरायटी है। पंजाब ब्रोकली 1 इज एन इंप्रूव्ड वैरायटी। एवरेज यील्ड कितनी है? इसकी जो एवरेज यील्ड है दैट इज 7 क्विंटल पर एकड़। इट वाज, देखिए ये जो पंजाब ब्रोकली 1 है, इट इज एन इंप्रूव्ड वैरायटी विच वाज रिलीज्ड इन 1996। The variety matures in about 65 days and gives an average yield of 70 क्विंटल पर एकड़। सीड रिक्वायरमेंट इज 200 ग्राम पर एकड़। और रो स्पेसिंग कितनी है? 45 सेंटीमीटर। एग्जाम में देखिए जब भी वेजिटेबल्स की बात होगी तो अक्सर रो स्पेसिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने याद, देखिए एक नॉर्मली एक रफ आइडिया लेके चलना है। नॉर्मली हम जितनी भी ज्यादातर वेजिटेबल्स हैं उसमें जो रो स्पेसिंग है वो कितनी है? 35 to 45 सेंटीमीटर। और जो प्लांट स्पेसिंग है वो कितनी रहती है? अप्रोक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर। नाउ इसका ऑप्टिमम टाइम ऑफ ग्रोविंग क्या है? दैट इज अगस्त टू मिड सितंबर। वीड कंट्रोल के लिए स्टॉम्प 30 EC 1 लीटर पर एकड़ 200 लीटर सॉल्यूशन में, 200 लीटर वाटर में इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं, राइट। और कब अप्लाई करते हैं? 1 डे बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांट करने से पहले 1 दिन पहले हम इसको जैसे जमीन में हम इंजेक्ट करते हैं, सॉइल में इंजेक्ट करते हैं इस सॉल्यूशन को। नेक्स्ट इज पोटैटो। ऑलमोस्ट हर सब्जी में डलता है, बड़ी कॉमन वेजिटेबल है, राइट। काफी ज्यादा यूज होने वाला है पोटैटो, राइट। इंडस्ट्रीज में पोटैटो काफी यूज करते हैं, चिप्स वगैरह बनते हैं, राइट। और हर सब्जी में डलता है।
राइट, तो काफी अच्छी डिमांड है इसकी। नाउ इसकी वैरायटीज कौन कौन सी हैं? अर्ली सीजन जो वैरायटी है वो कौन सी है? कुफरी सूर्या और कुफरी पुखराज, दीज आर अर्ली सीजन वैरायटीज। नाउ मिड सीजन की वैरायटीज हैं कुफरी बोन एंड कुफरी पुष्कर, ये मिड सीजन की वैरायटी है। लेट सीजन की वैरायटी क्या है? कुफरी सिधुरी और कुफरी बादशाह। ओके, अब एवरेज यील्ड कितनी आती है? जो अर्ली सीजन कुफरी सूर्या और कुफरी पुखराज है उसकी जो एवरेज यील्ड है दैट इज 100 to 125। जो कुफरी सूर्या है उसकी है 100 to 125 क्विंटल पर एकड़, और जो कुफरी पुखराज है उसकी कितनी है? 90 to 100 क्विंटल पर एकड़। मिड सीजन की जो क्रॉप है पोटैटो, उसमें जो कुफरी बॉन है उसकी एवरेज यील्ड है 120 to 170 क्विंटल पर एकड़। ओके, और जो कुफरी पुष्कर है उसकी जो एवरेज यील्ड है वो है 100 से 110 क्विंटल पर एकड़। लेट सीजन जो क्रॉप है पोटैटो की, कुफरी सिधुरी और कुफरी बादशाह, कुफरी सिधुरी की जो एवरेज यील्ड है वो कितनी है? 120 से लेके 130, और जो कुफरी बादशाह है उसकी जो एवरेज यील्ड है वो कितनी है? 110 से लेके 120 क्विंटल पर एकड़। सीड रिक्वायरमेंट कितना है? 12 से 18 क्विंटल पर एकड़। अब इसमें जो रिजेस हैं, रिजेस रोज, रिजेस को हम जैसे रिजेस क्या होती हैं? जैसे सॉइल को थोड़ा सा ऊंचा करके हम रो बना देते हैं, राइट, तो उसको हम रिजेस बोलते हैं। अब जो रिजेस में जो स्पेस है दैट इज रो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? दैट इज 60 सेंटीमीटर, और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है या ट्यूबर्स में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। देखिए पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था पोटैटो पे, तो वहां पे जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था पोटैटो एक प्लांट जो है, प्लांट का कौन सा हिस्सा आता है? इज इट स्टेम, इज इट ट्यूब, और इज इट रूट, ओके, और इज इट फ्रूट, राइट। तो जो यहां पे जो आंसर बनता था, मेनली जो लोगों ने जो आंसर दिया था वो क्या था कि पोटैटो जो है वो रूट है, दैट मीन्स पोटैटो इज ए रूट क्रॉप, बट वो आंसर गलत था, राइट। पोटैटो इज ए ट्यूबर, ट्यूब क्रॉप, राइट, ट्यूबर है ये प्लांट का ट्यूब हम इसको काउंट करते हैं, इट्स नॉट ए रूट, ठीक है। सो पोटैटो इज ए ट्यूबर क्रॉप। नाउ ऑप्टिमम टाइम ऑफ ग्रोइंग क्या है इसका? ऑटमन में हम इसको लगाते हैं लास्ट वीक ऑफ सितंबर से लेके मिड अक्टूबर तक, और स्प्रिंग में फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी का पहले जो 15वाड़ा है तब हम इसको लगाते हैं। वीड कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? स्टॉम्प 30 EC एट 1 लीटर और एरिलॉन 75 EC एट 500 ग्राम, और सैंकर डाल सकते हैं 70 EC एट 200 ग्राम इन 150 लीटर ऑफ वाटर, राइट। स्टॉम्प 30 EC एट कितना चाहिए? स्टॉम्प अगर हम यूज कर रहे हैं 30 EC तो 1 लीटर, अगर एरिलॉन 75 EC यूज कर रहे हैं तो हमें कितना चाहिए? 500 ग्राम। अगर सैंकर यूज कर रहे हैं, सैंकर 70 EC, तो इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए? 200 ग्राम। और ये सभी हम कितने लीटर पानी में डालेंगे? 150 लीटर ऑफ वाटर, राइट। नाउ मेजर वेजिटेबल्स of summer season, right? We have discussed major vegetables of winter season. Now we discuss major vegetables of summer season, right? Summer season में देखिए कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं नॉर्मली? चिली, टमाटो, ब्रिंजल, ओकड़ा,
बोटल गार्ड, राइट, बोटल गार्ड जैसे घिया, कद्दू, राइट, तो ऐसी है बोटल गार्ड, हम जैसे घिया को बोलते हैं। चलो, स्पंज गार्ड तोरी, बिटर गार्ड करेला, कैश मेलन जैसे कद्दू, लॉन्ग मेलन, राइट, तो ये कद्दू की एक वैरायटी है, ठीक है। आर सम इंपॉर्टेंट समर सीजन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है चिली। चिली की कौन कौन सी वैरायटीज हैं? पंजाब सुर्ख, ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चिली की जो पंजाब में वैरायटी है उगाई जाती है वो कौन कौन सी है? पंजाब सुर्ख, पंजाब गुच्छेदार और CH1 आर इट्स इंपॉर्टेंट वैरायटीज, ठीक है। नाउ सीड रेट इज 200 ग्राम पर एकड़ फॉर नर्सरी सोविंग। अब नर्सरी सोविंग क्या है? कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट सो करते हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी हम सीडलिंग्स तैयार करते हैं, पनीरी तैयार करते हैं नर्सरियों में। तो जब ये फसल नर्सरी में तैयार होती है तो वहां पे इसकी जो पर एकड़, अगर हमने मान लीजिए नर्सरी में हम पनीरी तैयार कर रहे हैं चिली की, और हमें 1 एकड़ में लगानी है, तो कितना सीड चाहिए? अबाउट 200 ग्राम, ठीक है। अब ये हम बीज कैसे लगाते हैं नर्सरी में? सो नर्सरी इन 1 मरला, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 25 स्क्वायर मीटर में हम ये 200 ग्राम सीड्स हैं ये लगाएंगे। एरिया टू ट्रांसप्लांट 1 एकड़। 1 एकड़ में हमें कितना चाहिए सीड? 200 ग्राम। अब ये 200 ग्राम सीड है, कितने एरिया में लगाएंगे नर्सरी में? हम 1 मरला में, 25 मीटर स्क्वायर में। द सीड इज सोन इन नर्सरी ड्यूरिंग एंड अक्टूबर टू मिड नवंबर। अक्टूबर के लास्ट से और मिड नवंबर तक हम नर्सरी में बीज लगाएंगे, और इसको खेतों में ट्रांसप्लांटिंग यानी कि पनीरी हम खेतों में कब लगाते हैं? फरवरी टू मार्च। सीडलिंग शुड बी प्लांटेड ऑन रिजेस, और रिजेस में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 45 सेंटीमीटर। अब इसमें जो खाद डालते हैं हम कौन सी डालेंगे? फार्म यार्ड देसी जो खाद होती है वो हम इसमें डाल सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, देसी खाद डालते हैं। और कितनी डालेंगे? 10 to 15 टन वेल रोटन फार्म यार्ड मेन्योर, और 25 kg नाइट्रोजन, 12 kg फास्फोरस और 20 kg पोटाश पर एकड़, राइट। सो ये हमें जैसे फर्टिलाइजर्स चाहिए इसके लिए। ना इसकी पहली इरिगेशन कब करते हैं? फर्स्ट इरिगेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग। जब पनीरी लग जाती है उसके इमीडिएटली तभी हमें पहली इरिगेशन चाहिए। और उसके बाद जो इरिगेशन हम करेंगे इसकी, वो कब करेंगे? आफ्टर 7 to 10 डेज, आफ्टर 7 to 10 डेज ऑफ इंटरवल, यानी कि हर 7 से लेकर 10 दिन बाद हम इसकी जैसे इरिगेशन करते हैं। अब जो चिली की फसल है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नीड, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट डिमांड, वी कैन हार्वेस्ट रेड चिलीज और ग्रीन चिलीज, राइट। नेक्स्ट क्रॉप इज टोमेटो। टोमेटो की जो पंजाब में वैरायटीज कौन कौन सी है? एक तो है वर्खा बहार 1 और वर्खा बहार 2। These are 2 main varieties of tomato in Punjab. Seed rate is about 100 gram per acre for nursery sowing, same as in chili sowing. Okay, so no, वहां पे जो था ये अमाउंट अलग थी, बट यहां पे मैं जो मेथड बता रहा हूं दैट इज कि नर्सरी में इसके सीड तैयार होंगे, जैसे सीडलिंग्स तैयार होंगी, राइट। सो सीड रेट इज 100 ग्राम पर एकड़ फॉर नर्सरी सोविंग। अब ये जो 100 ग्राम के सीड की जो 100 ग्राम सीड्स हैं, दैट विल सफाइज फॉर एन एकड़, ओके। और ये जो 100 ग्राम हम सीड्स लगाएंगे नर्सरी में, कितने एरिया में लगेगा?
2 मरला यानी कि 50 स्क्वायर मीटर में, जो हम यहां पे 50 स्क्वायर मीटर 2 मरला जैसे जगह में जो पनीरी तैयार होगी वो हम 1 एकड़ में ट्रांसप्लांट करेंगे। कब लगाते हैं हम? सो द नर्सरी इन सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। जुलाई का जो 15वां वाड़ा है यानी कि 15 आफ्टर सेकेंड लास्ट 15 डेज ऑफ जुलाई, तब हम इसको नर्सरी में लगाते हैं। और खेतों में कब लगाएंगे? पनीरी को कब लगाएंगे हम? सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीने में इसकी पनीरी तैयार हो जाती है और उसको फिर हम खेतों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कीप 120 to 150 डिस्टेंस बिटवीन रोज, ये याद रखना है आपने, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। एंड 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट्स। टू कंट्रोल वीड्स अप्लाई स्टॉम्प और सैंकर, ये हर्बिसाइड है 2। फर्स्ट इरिगेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एंड सब्सिक्वेंट इरिगेशन शुड बी गिवन एट 6 to 7 days इंटरवल। नेक्स्ट इज ब्रिंजल। पंजाब जो ब्रिंजल में जो ब्रिंजल की जो वैरायटीज हैं 2000 पंजाब नीलम, ये राउंड फ्रूटेड है, गोल वाला बैंगन। और दूसरा है BH2, ये ओब्लॉन्ग ब्राउन फ्रूटेड लंबे वाले जो बैंगन हैं। एंड PBH3 स्मॉल फ्रूटेड जिसको हम बैंगनिया बोलते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ ब्रिंजल इन पंजाब। टू प्लांट 1 एकड़ हमें कितना सीड चाहिए? 300 to 400 ग्राम ऑफ सीड इज सफिशिएंट। सो नर्सरी इन 1 मरला। नाउ दैट this much of seeds, right, we can prepare seedlings of in about 225 meter square। इतने एरिया में हम इतनी जो है इसकी हम पनीरी तैयार कर सकते हैं जो कि सफिशिएंट रहेगी 1 एकड़ के लिए। अब देखिए जो बैंगन से जो बैंगन का जो पौधा है उससे हम 4 बार फसल ले सकते हैं। 4 सक्सेसिव क्रॉप्स ऑफ ब्रिंजल कैन बी टेकन इन 1 ईयर बाय सोविंग नर्सरी इन अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च एंड जुलाई। राइट, नाउ कीप 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन रोज and 30 to 45 centimeter between plants. First irrigation should be given immediately after transplanting and subsequent irrigation should be given after on 6 to 7 days interval. Next important vegetable is okra. Okra is also known as ladyfinger और जिसको हम भिंडी भी कह सकते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं 2000 पंजाब 7, पंजाब 8 एंड पंजाब पद्मनी आर इट्स इंप्रूव्ड वेराइटीज। नाउ सीड रिक्वायरमेंट इज 15 kg सीड इज रिक्वायर्ड फॉर सोविंग अप टू 15 फरवरी। अगर हम 15 फरवरी तक फसल लगा रहे हैं तो हमें कितने चाहिए इसके सीड्स? 15 kg। अगर हम मार्च में लगा रहे हैं थोड़ा लेट तो इसके जो सीड रिक्वायरमेंट है वो कितनी हो जाती है? 8 to 10 kg फॉर मार्च सोविंग। और अगर जून जुलाई में लगाते हैं तो कितना चाहिए हमें सीड? 5 to 6 kg। इसका लगाने का तरीका क्या है? सीड्स लगाने से पहले हम सीड्स को 24 आवर्स के लिए उस सीड्स को हम पानी में भिगोते हैं और जो सीड्स लगाने हैं हमने वो रिजेस पे लगाते हैं। फरवरी मार्च में हम लगाएंगे ये सीड्स। अगर हम फरवरी मार्च में लगाते हैं सीड्स तो रिजेस में लगाएंगे और जून जुलाई में अगर ये फसल लगाते हैं हम तो ये जो सरफेस है फिर फ्लैट सरफेस पे लगाएंगे। रो टू रो स्पेसिंग शुड बी अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग शुड बी 15 centimeter. To control weeds, give 3 to 4 hoeings
3 to 4 होइंग्स मीन्स 3-4 बार इसकी हम वाही करेंगे, राइट, मैन्युअली वी कैन डू द होइंग्स। और इसके अलावा हम स्टॉम्प हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं। जो क्रॉप की फसल है वो लगभग 45 से 50 दिन, 45 से लेके राइट 50 दिन में तैयार हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज कुछ वेजिटेबल्स हमने डिस्कस करी इंपॉर्टेंट। अब कुछ और वेजिटेबल्स हैं, समर वेजिटेबल्स, राइट, उनको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो समर स्क्वैश है, राइट, जैसे चप्पन कद्दू है और वैरायटीज आती हैं कद्दू की, समर स्क्वैश बोलते हैं इनको। इनकी जो वैरायटीज है, पंजाब चप्पन कद्दू 1। सोविंग के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर 125 सेंटीमीटर वाइड बेड्स, हम क्यारियां तैयार करते हैं। इनको उगाने के लिए हम क्यारी तैयार करते हैं। 125 सेंटीमीटर वाइड एक बेड तैयार करेंगे और ये जो क्यारी, जो हम क्यारी तैयार करेंगे, इसके दोनों ओर हम 2 सीड्स वगैरह लगा देते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ बेड। हार्वेस्टिंग के फसल कितने दिन में तैयार हो जाएगी, अब नियर अबाउट 60 डेज। बोटल गार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, घिया, राइट, इसकी जो वैरायटीज हैं, नंबर 1 पंजाब 14 और पंजाब करेली 1। Sowing should be done on both sides of 1.5 meter wide bed, keeping plant to plant distance 45 सेंटीमीटर। फसल कितने दिन में तैयार हो जाएगी, लगभग 55 to 60 डेज में। देखिए मैंने जो यहां पे पॉइंट्स लिखे हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बन सकता है, राइट, बिकॉज इट्स ए रिवीजन कोर्स, वी आर जस्ट समराइजिंग, वी आर जस्ट रिवाइजिंग, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट इज स्पंज गार्ड, जिसको हम तोरी भी बोलते हैं। इसकी जो वैरायटीज हैं पंजाब में आमतौर पे जो उगाई जाती हैं, पुस्सा चिकनी एंड पंजाब स्पंज गार्ड 9। देयर आर 2 varieties which are commonly grown in Punjab, right? Sow at least 2 seeds per hill on one side of 3 meter wide bed at a spacing of 75 to 19 centimeter. Use 2 kg of seeds per acre. राइट, फसल कितने दिन में तैयार हो जाएगी, इन अबाउट 70 to 80 डेज। और नेक्स्ट इज बिटर गार्ड, नेक्स्ट इज बिटर गार्ड करेला। अब इसकी जो इंप्रूव्ड वेराइटीज हैं या वेराइटीज हैं पंजाब में, एक तो है पंजाब 14 और पंजाब करेली, ठीक है। पंजाब करेली की जो रिक्वायरमेंट है सीड्स की 2 kg सीड्स पर एकड़, और फसल कितने दिन में तैयार हो जाएगी, 55 to 60 डेज, राइट। नेक्स्ट इज आशगढ़, जिसको पेठा भी बोलते हैं हम, आशगढ़। इसकी जो वैरायटी है दैट इज PAG 3। सोविंग के लिए यूज 2 kg सीड्स पर एकड़। द सोविंग टाइम इज फरवरी टू मार्च एंड जून जुलाई। हार्वेस्टिंग 60 डेज में इसकी फसल तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट इज कुकम्बर, खीरा। पंजाब नवीन इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और सीड्स रिक्वायरमेंट है 1 kg पर एकड़। फसल कितने दिन में तैयार होती है, लगभग 55 to 60 डेज। देन लॉन्ग मेलन, लॉन्ग मेलन कौन सी है, वेजिटेबल है, ककड़ी जिसको बोलते हैं। पंजाब लॉन्ग मेलन इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और सीड रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 kg पर एकड़, राइट। जो फसल तैयार होती है, राइट, द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन अबाउट 60 to 70 डेज। Now after discussing vegetables, now we discuss flower cultivation, right? फ्लावर्स, कौन कौन से फ्लावर हमारे पंजाब में हम उगाए जाते हैं और फ्लावर्स पे जैसे क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो
flowers are associated with human life since time immemorial. Yes, as you all know, जो हमारा इंडिया में जो पॉपुलेशन है, राइट, उसमें हम जैसे फूलों की बहुत ज्यादा अहमियत है। हम कोई भी ओकेजन हो, राइट, चाहे कोई फेस्टिवल हम मनाते हैं या हम कोई किसी का कोई जैसे कोई खुशी के मौके पे हम कोई इवेंट या फंक्शन वगैरह करते हैं या कोई त्योहार वगैरह है, जब भी हम फूलों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, राइट, हम फूलों से अच्छी खासी डेकोरेशंस करते हैं, राइट। आप सभी को भी पता है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कोई सेरेमनी हो, तो फूलों की हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और फूलों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि हमारे यहाँ पे फूलों की जो खेती है वो बहुत कम की जाती है। सो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि पर्टेनिंग टू फ्लावर कल्टीवेशन, कितना एरिया में इसकी जो लगभग खेती की जाती है, तो एरिया अंडर फ्लावर कल्टीवेशन इन पंजाब इज अराउंड 2160 हेक्टेयर्स, out of which only 1300 hectares are under fresh flowers and remaining under production of seeds of flowering. तो कुछ एरिया जो है फ्रेश फ्लावर्स उगाने के लिए है और कुछ एरिया जो है वो बीज तैयार करने के लिए है। नाउ फ्लावर क्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। फ्लावर जो है, फूल की जो फसल है, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज लूज फ्लावर। जो लूज फ्लावर्स हैं, राइट, जो लूज फ्लावर की क्रॉप है वो कैसे तैयार होती है? हम जो फ्लावर हैं सिर्फ उसी को काट लेते हैं, बेस से हम फ्लावर को काट लेते हैं, बाकी जो तना वगैरह है या ब्रांच है उसको हम छोड़ देते हैं। सो दीज फ्लावर्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ फ्लावर्स विदाउट देयर स्टेम्स और ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे कौन कौन से फ्लावर हैं? जैसे मैरीगोल्ड है, गेंदा, गेंदे के साथ हम पूरा स्टेम नहीं लेते हैं, राइट। सो इट इज ए लूज फ्लावर क्रॉप। I guess this is clear. Then annual क्रिसेंथम, फिर रोज, मोतिया, जैस्मिन एटसेट्रा, ये क्या है? लूज फ्लावर क्रॉप्स। अब ऐसा नहीं है कि जो लूज फ्लावर क्रॉप है वो कट फ्लावर क्रॉप नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रोज है, ये लूज फ्लावर क्रॉप भी है और कट फ्लावर क्रॉप भी है। रोज को हम जैसे अकेले फूल को भी हम काट लेते हैं बेस से, हम इसकी स्टेम को अलग कर देते हैं, बट समटाइम्स हम पूरा इसका जो ब्रांच है या स्टेम है उसके साथ भी हम इसको जैसे मार्केट में बेच सकते हैं। सो इट्स ए बोथ लूज फ्लावर एज वेल एज कट फ्लावर क्रॉप। नाउ ये जो लूज फ्लावर क्रॉप है, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स, हार, वर्शिपिंग एंड आल्सो फॉर द डेकोरेशन पर्पज। कट फ्लावर क्रॉप, these flowers are harvested and marketed along with their long stem or branch. These types of flowers are generally used for making flower arrangements and also for gift purpose. The demand for these flowers has also increased during the past few years. Major cut flower crops are gladius, chrysanthemum, then gerbera, रोज एंड लिलम। यस, तो वेजिटेबल्स क्रॉप्स डिस्कस करते करते आज कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, राइट।
सो ग्लेडियस कैसा फूल है, कैसी क्रॉप है, सी इन द पिक्चर। सो ये जो पिक्चर है ये ग्लेडियस की है। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर और गिफ्ट्स वगैरह पर्पज के लिए, बहुत ज्यादा पॉट्स के लिए ज्यादा यूज होता है। सो इट इज ए मेजर कट फ्लावर क्रॉप, यानी कि इसको हम स्टेम के साथ लेते हैं फसल को, एंड इज कल्टीवेटेड फ्रॉम द कॉर्म्स। द कॉर्म्स आर प्लांटेड इन द फील्ड फ्रॉम सितंबर टू मिड नवंबर। फूलों का जो सीजन है मेनली कौन सा होता है, सितंबर से लेकर नवंबर तक। तो इसको हम ये कब उगाते हैं, सितंबर से मिड नवंबर। और इसमें स्पेसिंग कितनी चाहिए, 20 to 30 सेंटीमीटर। द स्टैगर्ड प्लांटिंग एट 15 days इंटरवल इज यूजली प्रैक्टिस्ड टू हैव रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्लावर्स। राइट, सो ये क्या है, ग्लेडियस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फ्लावर है दैट इज मैरीगोल्ड, जिसको हम गेंदे का फूल भी बोलते हैं। इट इज ए मेजर लूज फ्लावर क्रॉप, क्योंकि इसमें हम तना नहीं लेते हैं, स्टेम नहीं लेते हैं, ब्रांच नहीं लेते हैं। सो इट इज ए मेजर लूज फ्लावर क्रॉप ऑफ आवर स्टेट एंड इज कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल ये चलता रहता है। इट इज ऑफ 2 टाइप, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड और एक फ्रेंच मैरीगोल्ड। एक एकड़ के लिए लगभग 600 ग्राम हमें ये सीड चाहिए। तो कितना सीड चाहिए एक एकड़ के लिए, लगभग 600 ग्राम। नाउ अफ्रीकन टाइप मैरीगोल्ड इज ट्रांसप्लांटेड एट 40 to 30 सेंटीमीटर। इसके लिए स्पेस कितना चाहिए, 40 to 30 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए इसमें। और फ्रेंच मैरीगोल्ड में जो चाहिए स्पेसिंग दैट इज 60 into 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फ्लावर इज क्रिसैंथम। क्रिसैंथम इज कल्टीवेटेड फॉर कट फ्लावर्स। ये भी गेंदे की तरह ही कट फ्लावर है, राइट। नो सॉरी, ये कट फ्लावर क्रॉप है, इसमें क्या हम तना साथ में लेते हैं। ओके, क्रिसैंथम इज कल्टीवेटेड फॉर कट फ्लावर्स, लूज फ्लावर्स एंड एज पॉट प्लांट्स। सो इसको हम लूज फ्लावर भी ले सकते हैं और कट फ्लावर। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कई फ्लावर्स हैं, कई फ्लावर की क्रॉप्स हैं जिनको हम लूज फ्लावर भी ले सकते हैं और कट फ्लावर भी ले सकते हैं। सो फ्लावरिंग अकर्स ड्यूरिंग नवंबर टू दिसंबर। नवंबर से दिसंबर में इसके जो फूल तैयार होते हैं। फॉर कट फ्लावर पर्पज द स्टेम्स आर हार्वेस्टेड 5 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड। कट फ्लावर यानी कि स्टेम के साथ लेने के लिए हम जो फसल लेंगे वो ग्राउंड से 5 सेंटीमीटर ऊपर से हम काट लेते हैं। वाइल फॉर लूज फ्लावर फुल्ली ओपन फ्लावर्स आर हार्वेस्टेड। लूज फ्लावर जहां पे हम ब्रांच नहीं लेते हैं साथ में या स्टेम नहीं लेते हैं साथ में, वहां पे फिर हम सिर्फ फूल को काटेंगे। नेक्स्ट रोज, सभी को पता है कई कलर्स में आता है, राइट। रोज इज कल्टीवेटेड फॉर कट एंड लूज फ्लावर्स। इसको हम लूज फ्लावर की फसल भी ले सकते हैं इसकी, या कट फ्लावर स्टेम के साथ भी ले सकते हैं। फॉर लूज फ्लावर प्रोडक्शन जनरली रेड रोज इज कल्टीवेटेड। जनरली क्या है, जैसे मंदिर हैं या और जैसे कुछ जगह हैं, वहां पे अगर हमने इसका लूज फ्लावर की, वहां पे क्या है, इसको एज हम लूज फ्लावर यूज करते हैं। फॉर डेकोरेशन पर्पसेस हम इसको कट फ्लावर, इसकी जो कट फ्लावर यूज करते हैं, वहां पे स्टेम इसका साथ आता है। समटाइम यू माइट हैव सीन कि जैसे किसी की शादी होती है तो गाड़ी पे जो फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है, तो वो स्टेम के साथ आते हैं। दोज आर कट फ्लावर्स। सो रोज प्लांट्स आर प्रून्ड annually during the second week of October. For marketing as loose flower, fully open flowers are harvested, but for cut flower production they are harvested along with long stem at
टाइट और क्लोज बड स्टेज। ठीक है, अगर हमने इसको कट फ्लोर लेने हैं तो जो फूल है वो पूरा नहीं खिलने देते, जो बड है उसका वो टाइट बड में ही हम उसको काट लेते हैं स्टेम के साथ, राइट। सो नेक्स्ट इज जरबेरा। जरबेरा कैसा फूल है? ठीक है, ये एक ऐसा फूल है, सुंदर फूल होता है और ये कई कलर में आता है, व्हाइट, पिंक, येलो, ऑरेंज। सो इसके काफी कलर हैं। जरबेरा इज कल्टिवेटेड अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस इन पंजाब। It is grown as cut flower crop with stem. We take its crop as with stem. The flowers of Gerberia with red, orange, white, pink and yellow colors are in more demand. Gerberia plants are propagated through tissue culture and its planting time is September to October. लगाया कब जाता है ये पौधा? सितंबर से लेके अक्टूबर तक। A crop once planted would produce flowers for 3 years. जरबेरिया का जो पौधा है एक बार लगाने से 3 साल तक चलता है, यानी कि 3 बार ये फसल देता है। Fully opened flowers are harvested for marketing. Like, okay. So next is tuberose. As you can see in the picture. So tuberose flower are used as cut flower. Okay. We take its crop with stem. Loose flowers and also for oil extension. इसको हम कट फ्लोर के तौर पे भी ले सकते हैं, लूज फ्लोर के तौर पे भी ले सकते हैं और इससे हम जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन, इससे ऑयल भी निकाला जाता है। ट्यूबरोज इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंगल एंड डबल। जो ट्यूबरोज है, जो सिंगल फ्लोर वाला है, वो उसकी जो सिंगल टाइप्स आर मोर फ्रेग्रेंट एंड आर यूज्ड फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। जो ये सिंगल फ्लोर वाला है, ट्यूबरोज है, राइट, उसकी फ्रेग्रेंस ज्यादा है और उससे हम तेल निकालते हैं। ट्यूबरोज इज प्रोपेगेटेड फ्रॉम ग्राउंड अंडरग्राउंड बल्ब्स, राइट। सो ये कुछ पॉइंट है, आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट इज मोतिया, जिसको हम जैस्मीन भी कहते हैं। मोतिया हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग द फ्रेग्रेंट फ्लोर्स। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। फ्लोर्स ऑफ मोतिया आर ऑफ व्हाइट कलर विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स फॉर वर्शिपिंग एंड ऑल्सो फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। Summer season and dry weather are suitable for its growth and flowering. Okay, so flowers appear from April, August, September. Unopened flowers buds are harvested for marketing. Unopened flower buds are harvested for marketing. Marketing करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके जैसे जब फूल खिलने वाला होता है, जो इसकी बर्ड्स हैं उसी को हम काट लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट विंटर वेजिटेबल्स, समर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर क्रॉप्स, राइट। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, सो ये कुछ देखिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो सिलेबस है हमें अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंगली करनी है और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल क्या होगा, उसके लिए हम जो प्रीवियसली जो एग्जाम आया था, पटवारी के 2 जो एग्जाम आए थे, उनमें जैसे क्वेश्चंस आए थे एग्रीकल्चर के, वैसे हमें क्वेश्चंस कर लेने हैं, राइट। बट टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, चाहे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी है, चाहे फ्रूट्स है, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे क्रॉप्स हैं, राइट। टॉपिक सभी कवर करने हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल होगा दैट विल नॉट बी सो मच
डिफिकल्ट लेवल। ओके, सो आई गेस आज का जो सेशन है वो काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो बेस्ट विशेस, थैंक यू।